टाइम से ज्वाइन हो जाते हैं, अपने वीडियोस ऑन रखते हैं। आज है ना, मैंने एक नाम दिया है, जितने भी लोग वीडियोस अपने ऑफ रखते हैं ना, उन सभी का एक क्यूट सा नाम रखा है मैंने, लापता लेडीज। जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाएंगे, वीडियोस ऑन रखिए। तभी ब्रह्मांड बराबर आपको जो आप चाहते हैं वो देगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए, नहीं तो लापता लेडीज वाला सीन हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हम शुरुआत करते हैं प्रेयर के साथ। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे सुंदर ऊर्जावान शरीर के लिए, जो इतना स्वस्थ है, मुझे हर वो काम करने के लिए अलाउ करता है जो मैं करना चाहती हूँ। मेरा शरीर शक्तिशाली है, लचीला है, स्वस्थ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी हर सांस का, जो मेरे अंदर जीवन की शक्ति और जीवन के लिए शांति देती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर सांस मेरे भीतर शक्ति और शांति लेकर आती है। धन्यवाद मेरे शरीर की हर कोशिका का, उसमें बह रही रोशनी का और शुक्राणु का। धन्यवाद इस समय का, आप सभी के सहयोग का और इन सभी संसाधनों का, जिनकी उपस्थिति में हम ये इतना अवसर पा रहे हैं, जो अपने आप में कुछ सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद मेरे जीवन में मिली हुई सभी उन राहों का, जो मुझे आप तक पहुंचाती है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे कर्मों का, मेरे उसके फल जो शुभ आते हैं, उन शुभ फलों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भीतर के इस आनंद का, इस उत्साह का, जो इस दिन को पूर्णता और प्रेम से भर रहा है। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मिलने वाली हर नई उपलब्धि का, हर नई अपॉर्चुनिटी का और हर नए गुड न्यूज का धन्यवाद। धन्यवाद मेरे अंदर सच्चाई होने का। धन्यवाद मेरी सारी मंगलमय यात्राओं का। धन्यवाद मिलने वाली सुरक्षा और प्रेम का। धन्यवाद हर सुबह का और हर शाम का। धन्यवाद समृद्धि का, स्वास्थ्य का, प्रेम का, मेरे इस प्रकाशमय जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भीतर से आभारी आभार निकले, हर वक्त शुक्राने निकले। आप सभी के अंदर बैठे उस प्रभु का धन्यवाद, उस रोशनी का धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव से आज का सेशन शुरू करते हैं। जी मिलन जी, मिलन जी आपको। मैं म्यूट पे हूँ तो। यस, शुरू करते हैं। किसी की शेयरिंग हो, किसी का गुड न्यूज आया हो, कल किसी ने मैग्निफिशेंट आउटकम लगाया और वो काम पूरा हो गया, जैसा सोचा वैसा का वैसा हो गया। किसने किसने मैग्निफिशेंट आउटकम्स लगाया वो बताइए। जैसे मैंने मैग्निफिशेंट आउटकम लगाया था कि सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे, तो स्टार्टिंग में तो सभी ने ऑन किया, फिर धीरे धीरे सबकी खिड़कियां बंद हो गई। चलो, एक पल के लिए भी मेरा मैग्निफिशेंट आउटकम काम तो किया। जी, कोई शेयरिंग, कोई न्यूज, कुछ भी। कोई भी कुछ नहीं बताना चाहता, हमसे बात करना अच्छा नहीं लगता क्या किसी को भी? कुछ तो बात कीजिए। जी वंदना जी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू है। और मेरा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। और इस बार मैं ट्रिप में भी गई, उसके बाद भी मैंने रेगुलर आपका सेशन भी अटेंड किया। रात में रिकॉर्डिंग की, बट सेशन भी अटेंड किया। वेरी ये गुड। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और आप सभी बहुत बड़ी प्रैक्टिसेस बात कर है। पा रही थी? हाँ, सब बुक लेके गई थी।
कॉपी लेके गई थी, पेन लेके गई थी, सुबह उठ के कर लेती थी। वाह, और ट्रिप बहुत अच्छा, सप्लायर्स ने इतना रिस्पेक्ट दिया, इतने प्यार से बातें की, मतलब लाजवाब ट्रिप हुआ एकदम, बहुत यस। अच्छा। अभी मैं जब सेशन चालू की थी ना, और जस्ट हम बैठे ही थे, वो सॉन्ग फिनिश हुआ और उसी समय मेरे हस्बैंड आए और मुझे भी बहुत बड़ा एक गुड न्यूज मिला। तो मैं कुछ उनसे बोल रही थी, फिर मुझे लगा अरे मैं मीटिंग में हूँ, मैंने म्यूट किया, फिर मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और वापस मीटिंग में आ गई। तो सच में जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो गुड न्यूज पे गुड न्यूज आती ही जाती हैं, आती ही जाती हैं, और आप सोचोगे ऐसे कैसे हो रहा है। सेशन अटेंड करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी, मतलब और रिकॉर्डिंग आप सुना मैंने इसको 2 दिन, बस प्लीज ये बड़ी बात कंटिन्यू थी। कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत फ्रूटफुल हुआ है, जो आपकी हाँ, शेयरिंग हाँ, जितने भी एकदम आई है। करूँगी मैं। तो अब जो आपकी दोबारा करे लाइफ उसको पूरी भी करूँगी। पूरी 360 डिग्रीज में चेंज हुई है आपकी लाइफ। आपको तो बहुत सारे मैजिक्स हुए हैं, क्योंकि आपकी शिद्दत भी दिखती है, आप प्रैक्टिसेस भी वैसे कर रही है। हालांकि इस बार तो मैं कर रही हूँ। जितने भी लोगों ने की है प्रैक्टिसेस, उनको मनचाही चीजें मनचाहा उनके साथ हो रहा है। बट मैं चाहूंगी कि आप इस चीज से जुड़े रहिएगा प्लीज। ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि वो एकदम। बोलते हैं ना, मैजिक आप जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आपकी जो गति है ना, आप अगली बार करोगे भी तो वो कम हो जाएगी। वो यस। स्पीड वो नहीं रहेगी आप जब नेक्स्ट टाइम करोगे भी तो उस चीज की। नहीं, बुक से तो एकदम जुड़ी हुई हूँ, शुक्राने भी एकदम कर रही हूँ और इसमें और डीप लेवल में जाने की कोशिश है मेरी। दिया आप वही लोग ने हम जला दिया है। और मिलन आपको करना पड़ेगा। मिलन मिलन की करा रही है। जैसे आप लोग दोनों का नाम है वैसे ही हो रहा है। भगवान को भी हम दोनों के नाम इतने अच्छे लग गए ना कि दिया और मिलन से सबका मिल मतलब भला हो जाएगा, उन्होंने सोचा। जी, जोक्स अपार्ट, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शेयरिंग करेंगे। तो कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने प्रैक्टिसेस की शेयरिंग कीजिए, कैसे प्रैक्टिसेस चल रही है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस आ रहा है, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको अवसर मिल रहा है अपने आप को पहचानने का, अपने भीतर जाने का। कितने लोग हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को करना चाहते हैं, लेकिन उनके यहाँ से उनको फ्रीडम नहीं है। उनके दिल से जाके पूछिए, जो उनका दिल रोता है वो अटेंड कर सकते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, बाकी सब सुविधा है, लेकिन परमिशन नहीं है। उनके दिल से जाके पूछिए कितना वो तड़पते हैं इस चीज के लिए, और हमको इजीली मिल रही है अपने फ्रीडम का, और ये चीजें मिल ये पाने बात का, तो इसका ट्रू, भी वेरी बहुत ट्रू। आना। कितने लोग तड़पते हैं कि हम इस अच्छे अवसरों में जाएं और अपने आप को जान सकें। बट पता है वो मतलब, मैं कितने ऐसे लोगों को जान पा रही हूँ अभी कि वो दिल से चाहते हैं ये सब प्रैक्टिसेस करना, लेकिन उनके फैमिली में वो सपोर्ट, वो एटमॉस्फेयर, वो सब नहीं है। हम सबको मिला है ना, तो उसका छक के फायदा उठाएं। अगर वो चीजें हमको मिली हुई है ना, तो बहुत बड़ी नियामत है। यूनिवर्स चाहता है अगर हमको ये रास्ते मिल रहे हैं तो हम इसमें लग के जुड़ जाएं। अगर अभी भी मौका खो दिया ना, तो ना जाने फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर क्योंकि फिर वह- रास्ता यही है, करना तो यही है, फिर घूम फिर के आना यही है, शुरुआत यहीं से होगी। तो आज अगर मिला है मौका तो उसको छक लो, और पूरी जी जान से मेहनत लगा दो अपनी, ताकि कुछ अच्छा हो पाए लाइफ में। हर्षिता जी, आपकी तो बहुत बहुत आपके भी शुक्राने, आप भी बहुत लग के प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और हाँ, मेरे बहुत को बस वही शेयर करना था कि मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ अमृत बेला में। आपको क्या शिफ्ट लग रहा है अपने अंदर? जैसे आप पहले जब इस चीज को नहीं जानती थी, मुझे मतलब ये तो पता है कि इस फील्ड में आने के पहले आपको कुछ भी नहीं मालूम था इन चीजों के बारे में। डे जीरो से ही आप जुड़ी हुई हैं और आपने लग के प्रैक्टिसेस की हैं और लगातार बनी हुई हैं और करती जा रही है, और दिन दिन आपकी प्रैक्टिसेस बढ़ रही है, वो भी मैं देखती हूँ। तो ऐसा क्या मिल रहा है, और क्या आपने मेरे सीखा, या को क्या नया लगा आपको यहाँ पे? मैं अपने अंदर का डिस्कवर कर रही हूँ जो रियल हर्षिता है। मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। जो मैं पहले बोलती थी अब मैं बोलती हूँ तो मैं थॉट चेंज करके बोलती हूँ। जो अवेयर हो आप अभी, चीजें और अवेयर। अवेयर हो रही हूँ मैं।
और इतने सालों की है, धीरे धीरे करके मैं अपने वर्ड्स थॉट्स को सब चेंज कर रही हूँ, पर्सपेक्टिव को चेंज कर रही हूँ मैं। और मैजिकल वॉक करती हूँ। लक्ष्मी जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जितने भी पास उन्होंने मेरे को दिए हैं। अभी तो 2-3 दिन से मैं वो भी करना स्टार्ट कर दी, जो एक प्रैक्टिस में आप लोग बताए थे ना कि कहीं पर भी कोई भी पैसा अगर आपको दे तो थैंक यू फॉर लक्ष्मी माँ फॉर बीइंग इन एबंडेंस। तो वो आजकल मनी मैं 2 दिन रिचुअल। से मैं लिखने लगी हूँ। यस, खोज मनी खोज रिचुअल। के नानी कभी पैसा देती थी, कभी बुआ देती थी, कभी मासी देती थी, तो वो मैं लिखना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी धीरे धीरे करके सारा ही मैं स्पीड अप करने स्टार्ट हो गया। वेरी गुड जी, वेरी गुड। हाँ। और पहले आपके ड्रीम्स थे जब आप इस फील्ड में जुड़ी थी, तो आप कभी सोचती थी कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मुझ हाँ, मेरी जिंदगी ड्रीम्स थे, बट आप लोग से इतनी जुड़ने के बाद एक क्लैरिटी नहीं प्रॉपर थी? डायरेक्शन में उसको एक डायरेक्शन मिल गया, उसको एक पर्पस मिल गया कि हाँ इस वे क्लैरिटी, में करना है, क्लैरिटी कैरी भी मिली। फॉरवर्ड। हाँ, क्लैरिटी मिल गई है। Yes. तो अभी फोकस भी बढ़ गया होगा अपनी अपने यस, फ्यूचर के अभी लिए, पूरा और एक फोकस है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की, नहीं मेरी जिंदगी ऐसी कैसे होगी, मुझे वो रास्ता भी मालूम है, क्या करना है यस, वो भी मालूम है उसके लिए, और कैसे मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। तो कितने सारे फायदे हैं। जो जो प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज, ये सब शेयरिंग उसी के लिए होती है कि हम समझ सकें कि हम कितना मिस कर रहे हैं। तो होप सो सभी प्रैक्टिसेस में बने रहेंगे और बहुत जोश से प्रैक्टिसेस करिए। थैंक यू सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए। मिलन जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या मैं करूं? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरी। स्क्रीन विजिबल है ना? यस जी, यस। तो क्या दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? टोपी में से खरगोश। बचपन याद आया? कैसे जादू देखने जाते थे बचपन में और यकीन कर लेते थे कि टोपियों में से खरगोश निकलते हैं, आइसक्रीम कोन्स में से कबूतर निकलते हैं, और चॉकलेट लड़की बन जाती है, समथिंग समथिंग, जो भी वो जादूगर दिखाता था हमको, सारी चीजें हमारे लिए सच होती थी। और कितना मजा आता था, कितना क्लैप करते थे। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशियों वाला दिन होता था, क्योंकि मैजिक्स होते थे हमारी लाइफ में। और अभी अभी क्या हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं उसमें बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। आपकी आंखों के सामने इस सृष्टि में ऐसे ऐसी चीजें घट रही है, ऐसे ऐसे जादू हो रहे हैं, जिनको मैं इग्नोर करके बैठी हूँ, मैं देख ही नहीं रही हूँ, मेरी आंखें देख नहीं पा रही है। लेकिन वो सब कुछ अभी भी हो रहा है। हर चीज, हर कण कण में जादू है। मेरा होना ही सबसे बड़ा जादू है। मैं ये फीलिंग्स कर पाना, मैं बोल पाना, आप सभी से कनेक्ट हो पाना, ये भी बहुत बड़ा जादू है। तो आज सब हम सीखेंगे कि कैसे टोपियों में से खरगोश निकालते हैं। सभी सीखना चाहेंगे जादू करना और अपनी अपनी जिंदगी को और मैजिकल बनाएंगे, मैजिक डस्ट डालेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। जी, मिलन जी, आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल सही है ना। हम जो बचपन में वो चीजें सोचते थे ना, काश मेरे पास वो जादू की शक्ति होती तो मैं भी ना एक रैबिट बना लेता, मैं भी एक फ्लावर वेस खड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि ये हो जाता वो हो जाता। बट आज हमें वो शक्ति पता चलेगी कि अब मेरे अंदर ही है, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था उसको उस समय। तो यस, आज हम उसको ही हम सीखेंगे। बचपन में ऐसे सोचते थे ना कि मैं अपनी कबर्ड की अलमारी खोलूंगी और ऐसे कपड़े हटाऊंगी और पीछे से एक जादुई दरवाजा खुल जाएगा, और वो रास्ता मुझे ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पे हरियाली हरियाली होगी, सारी तितलियां उड़ रही होंगी, गोल्डन गोल्डन एंजल्स होंगे, पेड़ों पे एप्पल्स की जगह चॉकलेट लटके होंगे, आइसक्रीम के तो पेड़ बने होंगे, ऐसे झरने बह रहे होंगे। कितनों को ये सब फीलिंग सच लग रही है? हाँ, ऐसा होता था। मेरे सपनों की दुनिया में तो होता है, जादू हर जगह होता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जी, हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ को और मैजिकल बना सकते हैं। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने,
गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कॉर्लियर, लेखक और इतिहासकार। साइंस आज इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, हर एक चीज के बारे में डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, रोज नए नए चीजें, नई नई चीजें आ रही है जो हमारी लाइफ को और इजी बना सक रही है। जिन बातों को समझ सकना हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, फैन कैसे काम करता है, एसी कैसे चलता है, वॉच वॉच अपने आप में एक जादू है जो हमें करेक्ट समय बता देती है। सारी चीजें आप देखो ना, साइंस कितना बढ़ गया है। अभी एआई आ गया है, गूगल है, एआई है, आप कुछ भी पूछो उसके पास सब जवाब है। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी, इतने इन्वेंशंस के बाद भी, दैट इज ओनली 1%। 99% चीजें तो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, जो उस ईश्वर की रील में चल रही है, वो जादुई दुनिया में वो सब समझ पाना बहुत मुश्किल है इंसानों के लिए। ये सारी खोज, ये सारी चीजें, ये इंसानी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको जान पाना, समझ पाना, एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा बीज, उसमें से कितने फल आएंगे वो कैलकुलेट कर पाना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस बात का जवाब दे पाना, पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है उस बात का जवाब दे पाना, कैसे ये चीजें हो रही है। काफी सारी चीजें ऐसी हो रही है ना जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नॉलेज साइंस ने पूरा जमा किया है ना, वो खाली 1% है। 99% तो वो स्पिरिचुअल रीड में चलता है। उस कुदरत ने ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं। हर चीज चमत्कार है, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स। जितना जितना साइंस जानती जा रही है वो उतना उतना आश्चर्यचकित होती जा रही है। हर रोज इतनी सारी खोजें होती है और सब मतलब वो जान पाते हैं नई नई चीजें और बोलते हैं हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन जितनी खोजें हो रही है ना, उतनी थीसिस ज्यादा हो रही है, उतनी स्टडीज ज्यादा हो रही है और नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब इतना कुछ है, इतना कुछ है जिसको अभी जानना बाकी है। और वो मैं कैसे जान पाऊंगी? बाहर बाहर जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जब शांति से अपने भीतर बैठूंगी और अपनी गुड फीलिंग्स में आऊंगी, अपने मन को स्थिर करूंगी, तो एक अंदर की दुनिया है, वहां मुझे ऐसे जवाब मिलेंगे जो किसी को भी दे पाना मुश्किल है, किसी को समझा पाना भी मुश्किल है। वो ही चीज वो बोल रहा है कि जादुई दुनिया, जादू होते हैं ना तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जादू क्या है, किसी को बता नहीं पाते हैं। जहां आज एक चीज नहीं हो पा रही थी, मेरे शुक्राने बोलने से वो कैसे हो गई, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ वो कैसे हो गई। क्योंकि ये सारा काम एक ऐसी दुनिया में चल रहा है जहां पे समझना तो दूर, उसको जान पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा जादू है। बस आप विश्वास करो कि कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे नॉलेज के बिना चल रही है। बस मैं उन पे विश्वास करूं, उनको काम सौंपूं और निश्चिंत हो जाऊं कि देख भाई मेरा ये काम है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए और मुझे नहीं मालूम तुम क्या करने वाले हो, बदले में मैं आपको पूरी पेमेंट दे रही हूँ। और वो पेमेंट है शुक्रानों की। अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरे पास ना इतना दिमाग है, ना टाइम है कि बैठ के मैं सोचूं कि मेरे पास वो चीजें कैसे आएंगी। बस मैं एक काम कर सकती हूँ जिसमें मुझे मजा भी आता है और मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है, मुझे दिख भी रहा है कि मेरा काम पूरा होगा, होगा, होगा। और मैं बस बैठ जाऊं, दिल से शुक्राने लिखी बैठ जाऊं। तो इस लाइन में वो ही बता रहा है कि आप अपनी बूझ समझ से नहीं जान पाओगे। अबूझ है वो, आश्चर्यजनक है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये कैसे हुआ। ये सब जादू ही है, आप नहीं समझ पाओगे। जादू को कौन समझ पाया है? कहाँ से क्या आया, कैसे चेंज हुआ, क्या ठीक हो गया? कोई नहीं समझ पाता जादू को। तो हमें वो समझने की जरूरत भी नहीं है। बस उसके साथ चलते जाओ और मजे लेते जाओ। आम खाने से मतलब रखें, फल गिने नहीं। जी।
7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उसे उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था तो मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। कंटिन्यू Yes. करूं? हाँ, कर लीजिए। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद और अच्छी चीज हुई। मैं घर और लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब जी। मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने वह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वह हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरी संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। जब हम इस जादू में नहीं आए थे ना, तब भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो मन में होती थी कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। और आज मैं पलट के देखती हूँ ना, तो लगभग लगभग वैसी चीजें मेरे साथ हुई हुई हैं। लेकिन तब पता नहीं था कि अनजाने में भी जो हम बार बार सोचते थे ना, जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स सब मुझे पूछते थे कि तुझे कौन सी सिटी पसंद है, कहाँ तू शादी करना चाहती है। मैं रायपुर में रहती थी, बहुत दूर है जहाँ मैं अभी हूँ। तो मैं बोलती थी मुझे साउथ इंडिया बहुत, बहुत अच्छा लगता है। तिरुपति बालाजी बहुत अच्छे लगते हैं। चेन्नई बेंगलोर जैसी सिटी होना तो मजा आ जाए। और ये मैंने बहुत मजाकिया वे में बोला था, मतलब ऐसा था भी नहीं। लेकिन जब मेरी सगाई हुई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को मजे मजे में बोला था कि ऐसा हो जाए ना तो बहुत मजा आ जाए, मेरे दिल की इच्छा है। और आज मैं बैठी हूँ चेन्नई में, मैं बीचेस एंजॉय करती हूँ, मैं तिरुपति बालाजी में बहुत बार दर्शन करके आ चुकी हूँ। तो ये क्या है? जब हम नहीं जानते थे ना उस कृतज्ञता की शक्ति को, तब भी जो मैं सोच रही थी, जो मैं चाह रही थी, वो जादू मेरे लिए काम कर रहा था। अब तो मैं इन चीजों को जान गई हूँ। अब अगर मैंने जान के कुछ मांगा और उसके लिए कृतज्ञता दी, तो सोचो वो कितना कमाल हो जाएगा। मैं जो सोचती हूँ, मैं जो दिल से चाहती हूँ ना, ये सारी प्रैक्टिसेस वो ही बता रही है कि वो ही होगा, वो ही होगा। आप अपनी लाइफ में जाके थोड़ा सा देखो कि कभी आपने सोचा ना कि मुझे लाल रंग बहुत अच्छा है, तो आप अपना कबर्ड खोल के देखना, लाल रंग के ज्यादा कपड़े होंगे वहां पे। तो ये क्या है? यूनिवर्स आपको वहीं वहीं लेकर जाता है जहां जहां आपका इंटेंशन जाता है। एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। मैं जो सोचती हूँ, मैं जो भावना रखती हूँ, वही वही मेरी लाइफ वैसी वैसी होती जाती है। मैं सोचती हूँ ना मेरी अबंडेंस वाली लाइफ है, तो वो अबंडेंस वाली हो जा रही है। और मैं ही सोच रही हूँ कि यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेरी वो लाइफ कमियों वाली हो जा रही है। जैसे इसने बताया कि 7 वर्ष पहले जब इसने ये सब सीखा, तो इसने अपनी कुछ इच्छाओं की सूची बनाई, जो हम सभी ने बनाई है। पहले डे पे हमने ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी ना, अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट, बड़ी सी लंबी सी ड्रीम लिस्ट बनाई थी। तो वैसे ही इसने भी जब ये कृतज्ञता की दुनिया में आई ना, रोंडा, तो इसने भी अपनी कुछ लिस्ट बनाई।
और इसने ऐसे ही सोचा कि ये हो जाए वो हो जाए, 10 ऐसी मेन इच्छाएं इसने लिख दी। और बार बार उन इच्छाओं की लिस्ट को जो वो अपने वॉलेट में रखती थी, वो बार बार निकाल के उनको पढ़ती थी और उनको एनर्जी देती थी। और वो विजुअलाइज करती थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, थैंक यू, ऐसा हो रहा है यूनिवर्स मेरे साथ। बार बार उसको कृतज्ञता देती थी उन चीजों को, गुड फीलिंग्स में आती थी। तो ऐसा करने से हुआ क्या, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग गई। और बहुत जल्दी वो सब कुछ वो पा सकी जो वो लिख रही थी, वो जो चाह रही थी, बस कृतज्ञता देते देते। तो उसने वो बोला, मैं बार बार मन में दोहराती थी और वो चीजें होती गई होती गई होती गई। और तब उसने जाना कि कृतज्ञता की शक्ति कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। मेरी आंखों के सामने सारी इच्छाएं साकार हो गई। जो मैं सोच रही थी वो मेरी आंखों के सामने साकार होती गई, साकार होती गई, साकार होती गई। और वो लिस्ट में से इच्छाओं को काटती गई, नई इच्छाएं बनाती गई। कितना अच्छा हो जाए ना कि अगर मैं भी ऐसे लिस्ट बनाऊं, मेरी टिक 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 होती जाए और मैं रोज नए सपने देखूं, रोज उन सपनों को साकार करूं। तो क्या क्या मजा आएगा ना उठने में सुबह कि हाँ, आज मैं इस सपने के लिए उठूंगी, आज मेरा ये सपना पूरा करूंगी, आज मेरे सपने में ये एनर्जी दूंगी और वो पूरा होते हुए देखूंगी तो कितनी खुशी मिलेगी मुझे। बहुत 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 आसान है ये, बस विश्वास से प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। और उसे आश्चर्यचकित तो वो कब हुई, जब वो एक बार बोरा बोरा की विमान यात्रा में बैठी और अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि ये भी उसके ड्रीम लिस्ट में था। और न जाने कैसे सरकमस्टेंसेस बने और उसे जाना पड़ा। और उसे इतना मजा आया कि ये तो मैंने लिखा था, ये मेरे साथ हुआ। तो ये क्या है, जिस ड्रीम को उसने शायद भूल गई, पावर नहीं दिया, वो भी उसका सक्सेस हो गया। जी मिलन, आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं ना, कितनी अच्छी बात है ना, हम भी वही पाते हैं जो हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं। आप देखो ना, कितनी सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती है हमारे साथ कि हम बोलते हैं ना, मैंने तो अभी सोचा ही था यार, मैंने तो अभी ऐसा बोला ही था और ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं उस चीज को पावर दी, इसके लिए वो हमारी लाइफ में आ गई वो सारी चीजें। और यस, बोलते हैं हमने ना, अभी मैजिक। अभी मिलन, हमने वो एक्टिविटी की थी ना कि आप सोचो कल तक आपकी ये चीज पूरी हो जाएगी, हम्म। जिसमें आपका मतलब थोड़ा भी आपको, मैनिफेस्टेशन। हाँ, हाँ। मैनिफेस्टेशन का जो, तो कितने लोगों ने बताया ना मैसेज करके, हाँ हाँ, जो मैंने सोचा था वैसा दिख गया, वैसा हो गया। तो होता है यार, बिलीव करने की जरूरत है, होता है, सब कुछ होता है। जादू की दुनिया में सब कुछ सब होता है। कुछ होता है। बस वही यकीन करना होता है कि मैं उस जादुई दुनिया में हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए वो जादू की दुनिया पहले है। वो दुनिया में मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, बस मुझे अपना पहला कदम बढ़ाने की और है। मैं कंटिन्यू करूं आगे का? मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। और मेरे पास केवल 2 महीने बाद और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरा नंबर 1 इच्छा
जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों को जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैंने उन्हें अपनी सूची से काटती गई। यस। तो सोचो इसके ऊपर कितना कर्जा था, शायद हमें वो गिनती भी ना आए। 20 लाख करोड़, 20 लाख डॉलर का कर्ज। हाँ। सोचो 20 लाख डॉलर कितने होते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, हम जिसकी कल्पना भी अभी नहीं कर पाए। और उस कंडीशन में शी वॉज ड्रीमिंग अबाउट बीच के सामने बड़ा आलीशान सा घर और न जाने क्या क्या। अगर इतना कर्जा हम सोचे और उसके बाद भी वो औरत इतनी पॉजिटिव होकर के इतना कुछ अपना बड़ा ड्रीम रख के इग्नोर करके उस सिचुएशन को, जबकि टाइम की भी लिमिट 2 महीने का टाइम, या तो बोलते हैं ना वो वाली सिचुएशन डू और डाई, तो उसने चूज किया आई विल डू ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ द टेंशन जो मेरे ऊपर भार है उसके लिए चिंता करने के बजाय मैं ये करूंगी कि मैं अपने सपनों को शक्ति दूंगी। मैं उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करूंगी। मुझे नहीं पता जादू की कृतज्ञता कैसे काम करेगी मेरे लिए, बट इंस्टेड ऑफ सब अपोजिट चीजें, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मनी का प्रॉब्लम्स और न जाने क्या क्या उसके पास था इश्यूज, जिस हालत में एक इंसान सही दिशा में सोच भी ना सके। अपना सुध बुध हम खो देते हैं अगर छोटी छोटी ब्रेकडाउन आती है, रोने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, हाय तौबा कर लेते हैं, सब आसमान पूरा सर पे उठा देते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं ही मिली थी क्या भगवान को, और कुछ नहीं हो सकता था क्या, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ये वो ऐसे हल्ला तौबा करना चालू कर देते हैं। लेकिन उस औरत ने क्या किया, रोंडा ने क्या किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। चाहे कितनी भी विपरीत स्थितियां हो, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो, चाहे कितना भी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, चाहे कम समय हो, चाहे उसके पास सारी चीजों को गंवा देने की संभावना हो, इवन तक कि उसकी लाइफ भी डेंजर में हो, तब भी शुक्राने करने हैं। और तब भी वो शुक्राने ही हमारी लाइफ बचा सकता है, हमारी लाइफ में यू टर्न ला सकता है। सारे क्रेडिट कार्ड्स, इतना सारा उधार, बहरहाल ये सारी चीजों को साइड में हटा दो, प्रॉब्लम्स को बोलो रुको, ठहर जाओ, मैं शुक्राने करना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहती हूँ, मेरे सपने मुझे बुला रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती, उनको इग्नोर करना सीखो। और उस लक्ष्य की तरफ जो अपनी लिस्ट है उसको जेब में रखो, बार बार निकालो और बोलो वाह थैंक यू यूनिवर्स, मेरे ड्रीम हाउस के लिए जो 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, चाहे जेब में 10 रुपए भी ना हो। देखो बड़े सपने और विश्वास रखो अपनी कृतज्ञता की पावर के ऊपर, क्योंकि मैं जितनी जितनी कृतज्ञ होंगी मुझे उतनी उतनी नियामतें मिलेंगी। बोलो ना कितने शुक्राने गाने हैं, मैं तैयार हूं, चाहे जो ब्रेकडाउन्स हो मेरा, मैं शुक्राने गाऊंगी क्योंकि मुझे शुक्रानों पर विश्वास है। वो ही मेरे लिए लेकर आ सकते हैं, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। इतना करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, जो चीजें उसको असंभव लग रही थी, जी थोड़ा नीचे करेंगे, जी। जो चीजें उसको मुश्किल लग रही थी, उस उन चीजों के लिए यात्रा करना उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रीम, उसका संबंधों का यात्रा करना, ये सब उसके लिए मुश्किल था, असंभव लग रहा था उसको। लेकिन उसने क्या किया, उसके बाद भी उसने सोचा मैं है ना करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां पहुंचाऊंगी। अरे पहले खुद को तो देख,
कहाँ खड़ी थी वो? प्रॉब्लम से घिरी हुई, पूरे नेगेटिव जोन में। लेकिन उसके मन में वो विश्वास था कि मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आऊंगी। बोलते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे इतने सारे ब्रेकडाउन्स में उसके दिल में वो कमल खिला। उसकी वो प्योर इच्छा, प्योर इंटेंशन और उसकी शुक्रानों की ताकत, आज देखो वो कहाँ खड़ी है। करोड़ तो क्या, मैं बोलती हूँ करोड़ों से भी मिलियंस और बिलियंस गुना लोगों को उसने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, जो शायद इस धरती में किसी ने किसी को पॉजिटिविटी दी हो। आज हम इस मैजिक बुक को है ना बार बार पढ़ते हैं, बार बार इसके रूल्स को अप्लाई करते हैं, एक बार इसे दिल ही नहीं भरता। ऐसे लगता है ये हमारे जीवन में बस निरंतरता में हम इसको पकड़े रहे, इसको समझते जाएं और अप्लाई करें और मैजिक्स करें। ऐसा क्या डाल दिया उसने इस बुक में? कहाँ से वो इसको आया इतना सारा ब्रेकडाउन और इतनी उसके मन की कृतज्ञता की शक्ति? आप सोचो ना, तो हमारे जीवन में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ सक रहे हो आप, कुछ भी पॉसिबल है। ठान लो, जिसने ठान लिया ना उसका हो ही जाता है। जिसने मान लिया, ठान लिया, तो उसकी लाइफ में वो हो ही जाता है। पहले तो हमने माना कि हाँ ये मैजिक बुक मुझे सब कुछ दे सकती है, ये मुझे सब कुछ दे सकती है। मैंने माना, मैंने इसको जाना। अब मैंने ठान लिया कि इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, इसकी प्रैक्टिसेस को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ जो जो मैं सोच सकती हूँ, बस मुझे अपनी सोच में बड़ा 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 सोचना लाना है। मेरा वो डर हटाना है, मुझे बहुत बड़ा सोचना है, मेरे सारे बड़े सपने पूरे होंगे। जी मिलन जी, आप क्या ऐड करोगे इसमें? आपने पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से और डिटेल में बता ही दिया है। बस हमको बस वही विश्वास रखना है और अपनी कृतज्ञता के, बोलते हैं ना, जो स्वर्णिम धागा है उसको पकड़ के चलना है, ताकि हम भी हमारे सपनों को हमारी आंखों के सामने साकार होते हुए देखें और हम भी उसके ऊपर टिक लगा दे कि मेरा ये ड्रीम भी फुलफिल हो गया। और दिया अरे जी ने एक चीज और कही कि उनको 4 साल लग गए इस ड्रीम्स को। हम सोचते हैं ना, मैं तो 1 साल से कर रही हूँ, 5 महीने से कर रही हूँ, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। अरे कितना भी टाइम लगे हाँ, ना, वो 3 लोगों का स्वामी मेरे साथ बैठा है, बस वो हाँ। 3 लोग की नाथ बैठा है, जिसने, ये लोग तो लोग पर लोग भी उसके हाथ में है। वो मेरे अंदर शक्ति है, वो कृतज्ञता की शक्ति। कितना ही टाइम लगे ना, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। पहले दिन बोला था ना, आई एम रेडी टू वेलकम ऑल द अबेंडेंस, ऑल द गुडनेस, ऑल द रिचेस ऑफ यूनिवर्स। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ब्रह्मांड सारे शुक्राने दूंगी, मैं तैयार हूँ। ऐसे रोज बोलो अपने आप को, मैं रोज शुक्राने गाऊंगी, रोज शुक्राने गाऊंगी, भर भर के गाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इसी से मेरी जिंदगी और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएगी, और शायद रॉन्डा बर्न की तरह मेरी जिंदगी हो जाए। क्यों नहीं? हो सकता है, एवरीथिंग इज सब पॉसिबल। कुछ पॉसिबल है, सिर्फ हमारे बोलना, करना और विश्वास करने की देर है। वो तो बोल ही रहा है ना, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, आप करके तो देखो प्रयास। जहाँ उसकी अपनी जिंदगी के लिए उसको अस्थिरता थी कि सब कुछ चला जा सकता है मेरी जिंदगी में, उस जगह पे भी उसने वो विश्वास कायम रखा और सोचा कि हजारों लोगों की जिंदगी को मैं बदल सकती हूँ। तो सोचो, वो पावर लेकर आओ अपने अंदर कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी तो बदल ही सकती हूँ यार। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी। करना ही क्या है, बस कॉपी पेन लिख के शुक्राने देने हैं, दिल से देने हैं, फीलिंग से देने हैं, हर वक्त देने हैं। जी, यदि आप चाहते हैं कि आपकी, आई थिंक यहाँ से पढ़ना है ना। आप आगे आगे जी, हाँ, थोड़ा मुझे वही ऊपर लग रहा जाए। है कि, हाँ, तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जी जादुई नहीं, शक्ति और का, ऊपर जाना है जी। नहीं ये तो मैंने पढ़ा, कम मेरी से कम साकार, करोड़ों लोगों के जीवन में। हाँ आप यहाँ से पढ़ो, मेरी साकार, मेरी साकार अच्छा होने ठीक वाली है। सब। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी कि मैं अपने कम से कम करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू की पूरी
जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैंने उन्हें अपनी सूची से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसी आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जी, पढ़ दूं आगे का? जी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीजें संभव बन गई थी। यस। तो इसने अभी बताया है कि इसने किया क्या, एक्चुअली जादू कैसे हुआ। ये अपनी सूची बना लेती थी कि मुझे ये चाहिए, और ये दिमाग नहीं लगाती थी कि कैसे होगा, क्या चीजें काम करेगी क्या नहीं। वो मेरा काम नहीं है। बस लिस्ट बना लिया और एक एक लिस्ट को लिख लिया, और बस उसको हर दिन एक ही सपने को देख करके 1 मिनट के लिए मुझे एनर्जी देनी है। मुझे बोलना है ये सपना मेरा पूरा हो चुका है, धन्यवाद। उस चीज को अनुभव करना है कि ये मेरी चीजें साकार हो गई है। जैसी मैं नौकरी चाहती हूँ वैसी नौकरी मुझे मिल चुकी है, और जितनी आमदनी मैं करना चाहती हूँ वो मेरे बैंक अकाउंट्स में वो सैलरी आ रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। वाह, मेरी इतनी अच्छी जॉब के लिए, मेरी इतनी अच्छी सैलरी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। वाह, इतना मजा आ रहा है मुझे जॉब करके, मैं रोज जा रही हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है। या हेल्थ के लिए, ओह मेरी हेल्थ इतनी परफेक्ट हो चुकी है, मैं इतनी फिट और फाइन हूँ, मैं दौड़ दौड़ के सारे घर के काम कर सक रही हूँ। मेरे आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं तू इतना ग्लो कैसे कर रही है, क्या कर रही है, स्किन इतनी अच्छी होती जा रही है। वाह, मजा आ रहा है यार, मेरी स्किन कितनी ग्लो हो रही है, कितना अच्छा मेरा हो गया है हेल्थ का सब कुछ, सारे फंक्शंस इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। आजकल तो मैं पूरा दिन एनर्जी में रहती हूँ, हर काम इजीली हो जाता है, इतनी कंफर्टेबली हो जाता है। हेल्थ का हो गया, मनी का हो गया, रिलेशनशिप में बोलूंगी कितना प्यार मिल रहा है मुझे। इस रिश्ते में कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितना आदर है एक दूसरे के लिए, कितना ट्रस्ट है। मेरा इतना स्वीट और जॉयफुल रिश्ता है। मेरे रिश्ते रिश्ते में मुझे कितना मजा आ रहा है, हम कितना एंजॉय करते हैं इस रिलेशनशिप को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना स्वीट सा रिश्ता है, कितना हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, वाह मजे कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसी अमेजिंग रिश्ता, ऐसी अमेजिंग लाइफ। वाह, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, मजे 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 कर रहे हैं। पहले ही थैंक यू बोलूंगी। तो उसने वो ही किया। आप अपने हर सपने को देखिए, उसे साकार होता हुआ देखिए, और कृतज्ञता जताइए। उसने बस यही किया। जी थोड़ा ऊपर लेंगे मिलन जी। हाँ जी। जैसे ये बता रही है ना कि आप अपनी सूची को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अधिक से अधिक बार कर सकते हैं। जो आपकी शीर्ष 10 इच्छा है ना, उसको हर बार आपको पढ़ना है, और 1 मिनट तक सोचना है कि ये मेरा काम हो चुका है, ये मेरा काम हो। अगर आपको ये याद नहीं आता है ना, तो जहां आप किचन में खाना बना रहे हो, या जहां आप बाथरूम में रोज ब्रशिंग करते हो, या जहां आप रोज बैठते हो, उसके सामने ये लिस्ट लगा दो, और उसमें लिख दो कि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून हर टाइम मुझे इसके बारे में सोचकर इसको थैंक यू देना है।
अधिक से अधिक मेरे को ग्रेटिट्यूड देना है इस चीज को कि हाँ ये मेरा काम हो चुका है। चाहे मेरा मन कितनी भी नेगेटिविटी दिखाएगा ना कि ऐसे कैसे होगा, कहाँ से होगा, नहीं, मुझे बोलना है तू चुप रहे, मेरा भगवान बैठा है, मेरी जादू की दुनिया है, मैं उसके साथ कनेक्शन कर रही हूँ, मैं कृतज्ञता उसको दे रही हूँ। 4 साल उसने वेट किया। आप समझ सकते हैं 4 साल इज अ वेरी बिग टाइम। आपको तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी मतलब रौंडापन को तो कोई समझाने वाला सिखाने वाला नहीं था, वो अपने आप कर रही थी। बट अभी तो हमारा जो शुक्राना का ग्रुप है, जो ये शुक्राना एजुकेशन फाउंडेशन है, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने सारे मैजिक्स किए हैं ना, और जो अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं कि देखो ऐसे कर लो ना तो जल्दी हो जाता है, ऐसे कर लो ना तो अच्छे से हो जाता है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, सारी रमत समझ यहाँ पे मिल जा रही है। तो सोचो हमारे तो काम और जल्दी हो रहे हैं। और लोगों को मैंने देखा है आते हैं ना 2-3 महीने में इतने बड़े बड़े मैजिक्स शेयर करते हैं। तो हर एक सपना पूरा होते हुए देखा है, हर एक सपना पूरा होते हुए। बस आपने सोचा और आपने कृतज्ञता दी, दिल से फील किया कि वो हो चुका है, तो वो हो ही जाएगा। ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ये लॉ है, ये होगा ही होगा। जैसे पेड़ से फल ऊपर हवा में नहीं जाता है, नीचे धरती में ही गिरता है, वैसे ही अगर मैं अपने ड्रीम्स को कृतज्ञता दूंगी तो वो पूरा होगा ही होगा। पहले तो यहाँ पे एक बात इतनी डीप घुसा लो ना कि मैं कर रही हूँ ना तो ये होगा। मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं नेगेटिव सोचूंगी, मैं बस इसके ऊपर पूरा फोकस्ड होकर के बहुत खुशी से बार 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 कृतज्ञता दूंगी, और अपनी हर इच्छा को बार बार पढ़ूंगी, उसकी कल्पना करूंगी, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हो जाऊंगी, और उससे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखूंगी। मेरा सपना ये वाला जो है नींद में नहीं देखूंगी, मैं इसे खुली आंखों से देखूंगी। मैं बाली टूर में जा रही हूँ, उस झूले पे बैठी हूँ, मेरी येलो कलर की फ्लोई ड्रेस है, मैं बहुत अच्छे से वो झूला झूल पा रही हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ खिलखिला के हंस रही हूँ, फूलों की खुशबू आ रही है, मजा आ रहा है। बाली का टूर कितना एडवेंचरस है, मैं मंदिरों में जा पा रही हूँ, मैं हंस हंस के वॉकिंग कर रही हूँ, मेरा इतना कंफर्टेबल टूर है। जो रिसोर्ट बुक किया है वो तो इतना अमेजिंग है, क्या व्यू है उस कमरे से, इतना मजा आ रहा है। मैं मेरी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखूंगी, मैं बार बार देखूंगी, मैं बोलूंगी थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा बाली का टूर, अगर मैं अरेंज करती तो मैं भी इतना अच्छा नहीं कर सकती, तूने तो मुझे सब बेस्ट बेस्ट दिया, इतना अमेजिंग टूर, वाओ यूनिवर्स, थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं, इतनी खुशी फील कर रही हूँ। ऐसे सोचना है, हर ड्रीम को ऐसे ताकत देनी है। 1 मिनट बार बार सोचना है, दिन में 10 बार सोचना है, दिन में 10 बार बाली घूम कर आ जाओ, और एक दिन सच में रियलिटी में आप बोलोगे अरे मैंने ऐसा ही सोचा था, ठीक ऐसा ही हो रहा है, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। ये होता है, ये होता है, विश्वास कीजिए ये होता है। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन के शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। तीसरा, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दिया जी, आप हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। जी।
अपनी नियामतें गिननी है जो हम रोज कर रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसे पढ़ना है, हर नियामत को बार बार धन्यवाद देना है, 3 बार धन्यवाद देना है, और उस नियामतों के लिए बार बार बहुत ज्यादा कृतज्ञता फील करनी है। और आज का दिन जो है, जो मैजिक रॉक हम कर रहे हैं वो भी हमें वैसे ही करना है। और आज का जो दिन है उसमें हमारी जो 10 हमने लिस्ट बनाई थी ना पहले दिन, ड्रीम लिस्ट, हम उसको निकालेंगे और अपनी 10 इच्छाओं को हम पढ़ेंगे और हर वाक्य के बाद धन्यवाद देंगे, उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे कि जैसे वो मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। और आज जितनी बार हो सके दिन में, कम से कम 2 बार बोला गया है, बट जितनी अधिक बार आप देंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। तो हम जितना अधिक अपने ड्रीम्स को कृतज्ञता देंगे वो हमारी आंखों के सामने होते हुए नजर आएंगे हमें, और बहुत जल्दी वो साकार हो जाएंगे। जी, किसी का कोई डाउट, किसी को विजुअलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं देख पा रहा है अपने सपनों को, या किसी को कुछ पूछना है कि कैसे करना है इसको, कोई कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? आप म्यूट हो। जी, हाय, आप म्यूट हो ब्लेस जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हेलो। हाय, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम साक्षी है। मैंने ओके। जैसे पहले भी आपको हेल्थ के लिए बताया था ना, मेरा हेल्थ का, तो अभी मुझे उसमें काफी फर्क लग रहा है, तो उसके लिए थैंक यू है। अब ये है कि उठते बैठते हम शुक्राना करते रहते हैं कि भाई पहले ये था कि हाँ भाई ये पढ़ रहे आप हैं पढ़ लिख रहे हैं। रहे हो, शुक्राने लिख रहे हो रोज आप? हाँ, अभी मेरे 21 डेज कंटिन्यूसली लिखा है विदाउट एनी ब्रेक। वेरी गुड, पहली वेरी। बार पहली क्लैप बार फॉर ऐसा हुआ। योर सेल्फ। थैंक यू। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यूसली किया है, मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं है इसका। अच्छा, बिग मुझे एक क्लैप ये फॉर यू, बिग क्लैप, बहुत बहुत थैंक बहुत यू बड़ी क्लैप। अपने आप को थैंक यू। शाबाशी दो कि तूने कर लिया साक्षी, तूने जो मुझे कमिटमेंट मुझे दिया था ना। सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ आप हमारे, आप सोलफुल शुक्राना से हो ना? आप मैजिक हाँ, प्रैक्टिशनर में नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं, इसमें नहीं हूँ, इसमें नहीं हूँ, वाओ, इसीलिए हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आपने अमेजिंग। खुद अपने आप से ये सारी प्रैक्टिसेस की हैं और रोज कर रहे हो, आपको सच में, आप बहुत बहुत, मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि एक मेरा नहीं, ड्रीम आप लोग आपने इतना पूरा किया। इतना अच्छा समझाते, इतना अच्छा क्लियरली समझाते ना, तो अच्छा लगता है कि अच्छा, कई बार कुछ चीजें एक्सरसाइज नहीं समझ में आती है तो मुझे लगता है चलो ग्रेटिट्यूड तो लिख ही दो अपने 10 रोज के। आप पूछते नहीं हो ना जी, पूछा करो ना, हम तो रोज हाँ पूछते हैं कि किसी का कुछ डाउट हो प्लीज पूछिए, हाँ प्लीज बताइए, और हम हाँ। उसको। मुझे जैसे ना कल वाले में लगा था, मैग्निफिसेंट आउटकम वाले में, तो इसमें हम्म, मैंने जैसे 10 ग्रेटिट्यूड तो लिख दिए। बाकी वो 3 चीजें 2 बार बोल रहे थे कि ये लिखो और कुछ करो, तो वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन वाला लगा कि इसमें लिखा था कि 3 चीजें या 3 स्थितियां चुने जिसको आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अच्छा फिर देखो, उसी की बात जो था आप तीन। 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं वो तो सुबह लिखते हैं रोज, हाँ, वो ठीक लिख है, दिए वो मैंने। आपका हो गया। अब हाँ आपको क्या करना है ना, पूरे दिन में कोई ऐसे 3 काम जो आप रोज करते हो। आप अच्छा। नहाते रोज हैं, आप हम्म। खाना रोज बनाते हैं, आप हाँ कपड़े भी रोज सुखाते होंगे या प्रेस करते होंगे, ठीक है, ये हाँ। जनरल काम मैं बता रही हूँ। या बच्चों हम्म को स्कूल से लाना ले जाना, या उनके हम्म। लिए टिफिन रेडी करना, या जो भी हम्म, आप रोजमर्रा के, तो आप ऐसे 3 काम चुन लेंगे, और ठीक है। आप सुबह ही उन तीनों कामों के बारे में बोलेंगे। बोलेंगे या लिख देंगे तो बेटर है। तो आप बोलेंगे, अच्छा, आप इंग्लिश आपको कंफर्टेबल है या हिंदी? हिंदी हिंदी। हिंदी। तो आप बोलेंगे, धन्यवाद 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 यूनिवर्स, मेरे इतने अच्छे से फ्रेशली नहाने के लिए, पानी इतना अच्छा ठंडा होने के लिए, मेरी बॉडी अंदर बाहर दोनों तरीके से पूरी साफ होने के लिए, मुझे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फील कराने के लिए, मेरे अंदर इतनी एनर्जी गुड वाइब्स भरने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। अच्छा। फिर मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं सुबह लिख दूंगी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा खाना इतना टेस्टी बन रहा है, खाने में सब उंगलियां चाट चाट के बोल रहे हैं आज क्या मिलाया है जो इतना टेस्टी खाना बना है। मैं हर रोज बनाती हूँ लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ अलग है। मैंने टाइम पे बना लिया, बहुत अच्छा खाना बनाया,
इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, उस खाने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सुबह ही मैं बोल दूंगी। ठीक है, आप अपने बच्चों को पिक करने जाते हैं या ड्रॉप करने जाते हैं, अभी या ऑटो अभी तो आता है, अभी तो या मेरा क्या ऑटो वो आता है, टैक्सी आता है, जो भी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर आपको अपना खुद ही का बताना है। जैसे आप बोलेंगे ऑटो मैन बिल्कुल टाइम पे आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे बहुत सेफली स्कूल गए, वो स्कूल में बहुत टाइम से पहुंच गए, बहुत एंजॉय करते हुए गए, रास्ते में मजे मजे से गए, हंसते हंसते गए, खुश होकर गए, और आज का दिन उनका इतना प्रोडक्टिव रहा, बहुत कुछ सीख पाए। इतना कुछ होने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म, सेफ है, सुरक्षित है, खुश है, पीसफुल है, जॉयफुल है, सारा कुछ डाल दो। ठीक है। ठीक है, दिया जी, लेकिन मैंने थैंक आपको यू एक बार ही एग्जाम्पल आएगा, दिया। 3 बार नहीं आएगा। और एक मैं ये जो बाद लास्ट में में एक थर्ड लिखना पॉइंट नहीं दिया है, उन्होंने। बार बार थैंक यू लिखना नहीं है, ये मेरे ठीक है। फीलिंग्स है। तो आप लिखने के बाद उसको पढ़ते हुए बोल दो थैंक यू, थैंक यू, वो तो आप 50 बार भी बोल सकते हो। हाँ, हम्म, पर लिखना, लिखना खाली एक बार है, थैंक यू यूनिवर्स, इस परिणाम के लिए, बेहतरीन डैश 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 के बेहतरीन परिणाम के लिए। कोई आपकी मीटिंग है, आपकी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट है, इवन तक के अगर आप अपना मेकअप कर रहे हैं तो आप बोलोगे वाह यूनिवर्स, थैंक यू, मेरा मेकअप बहुत अच्छा होने के लिए, मैं बहुत सुंदर दिखने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरी स्माइल से सबको बहुत अच्छी खुशी मिले, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक जो ठीक जो जिस चीज के लिए डाल सकते हो ना, है। ये भी एक वे है ग्रेटिट्यूड देने का। नहीं, यूनिवर्स ऐसा को भी बहुत मजा आता है जब हम ऐसा भी ऐसा। मेरे साथ हुआ कुछ अभी 2-3 दिन पहले। क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरा हेल्थ का ब्रेकडाउन चल रहा है, तो मैं बेड रेस्ट पे हूँ अभी। थोड़ा बहुत जैसे मैंने वॉकर वगैरह स्टार्ट किया, चलना वलना, तो उस दिन फ्रेंड्स ने बोला कि चलो वीडियो कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, अब आपसे मिलना नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन वीडियो कॉल किया, मैं सबसे बात कर रही थी, तो सब मुझे बोले यार आपका चेहरा तो बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गया, क्या कर रहे हो आप, तो बैठे बैठे तक वाओ। ग्लो कर रहे हो, बैठे बैठे तक ग्लो कर रहे हो। मैंने कहा अब अभी सीक्रेट नहीं बताऊंगी। मैंने कहा हाँ, बेड रेस्ट पे बैठे बैठे मेरा फेस इतना आज ग्लो कर रहा आज है। आपको एक टास्क दे रही हूँ, सब फ्रेंड्स को शुक्राना ग्रुप का लिंक भेज दो और हमसे मिलवा लो। सबका जितना जितना सबका उद्धार होगा ना, आपका फेस और ग्लो करने लग जाएगा। लग जाएगा। थैंक यू, थैंक मैजिक यू, बुक को थैंक हर एक के पास पहुंचने दो। सही में आज ऐसे लगता है कि पहले मेरे लिए एक होता था कि जैसे अपन कई बार यूट्यूब पे देखते बोलते ये 21 डेज का चैलेंज करो, कोई बोलता है 30 डेज का चैलेंज करो, कोई बोलते 40 डेज के चैलेंज करो आप, कि आप ये कर सकते हो। तो मैं हर बार 4-5 डेज करके छोड़ देती थी, मतलब बड़े जोर से चालू किया और छोड़ देती थी। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मेरे को 21 डेज अपने कंप्लीट हुए, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी है। मैंने कहा ये चैलेंज भी पूरा हो गया मेरा। वाओ। और अभी तो और 6 दिन है, अभी 6 दिन हाँ, और हैं, तो हाँ, आपको बने रहना है। ये और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद भी फिर मैजिक बुक लास्ट आएगी, वीक। उसके बाद भी मैजिक बुक आएगी, तब भी करना है। ये करते, ये हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि कर लिया ना, हो गया एक बार हो गया, नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है। हम जितना जितना हाँ, कृतज्ञ होते जाएंगे ना, हमारी लाइफ उतनी मैजिकली चेंज होते जाएगी। हम्म, हमको कब हम भूल जाएंगे कि ब्रेकडाउन्स होते क्या है। होते मतलब वो कैसे। बोलते हैं ना, राजाओं रानियों वाली क्यों जिंदगी, वाली जिंदगी। मजे वाली जिंदगी, बेफिक्री वाली जिंदगी, वैसी हो जाएगी लाइफ। लोग मेरे को देख के थोड़ा इमोशनल होते हैं कि यार आपका ऐसे पैर टूट गया, आप कितना अच्छा योगा करते थे, अभी आप 2-3 महीने के लिए छूटते हैं ये। मैं कहा नहीं, भगवान ने मेरे को बोला है कि आप रेस्ट करो, थोड़ा बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर लिया, अच्छी सी रेस्ट करो। तो बोलते हैं आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। मैंने कहा जो, ग्रेटिट्यूड करो। हाँ, जो आपको ऐसे बोलता है ना हाँ, कि अरे यार आपके साथ ऐसा हो गया, उन लोगों से थोड़े दिन परहेज करो, हाँ, नहीं मिलो, क्योंकि वो खुद की हम्म, लाइफ में तो नेगेटिविटी डाल ही रहे हैं, हाँ, आपकी भी लाइफ में डाल रहे हैं। अरे हम्म, ऐसे कैसे हो गया, मैंने ही सोचा था, मैंने ही क्रिएट किया था, मैं चाहती थी ये रेस्ट वाला टाइम, हम्म, अभी समझ में आ आपका रहा है ना सेल्फ कि चाह रहा मेरी था कि आप उसके साथ कनेक्ट होना चालू कर दो, इसके लिए उसने बोला ये यूं तो नहीं होगी, मुझे कुछ तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हम कि ये यहाँ कनेक्ट हो। यहाँ आ रहे हैं ना, तभी पता चल रहा है कि जो भी मेरे लाइफ में ब्रेकडाउन है ना, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं और अब मैं ही उसको ठीक कर सकती हूँ। तो जो बोलता है ना, तो उसको बोलना कि हाँ, जो भी कुछ ब्रेकडाउन है ना, आप मतलब अगर सच में चाहते हो ना कि ये चीजें आपकी लाइफ से भी हट जाए, तो शुक्राने करना चालू कर दो।
यही एक सॉल्यूशन है। पहले तो खैर हम खुद बने, फिर धीरे धीरे वो हमारी नहीं खुशबू, तो लोग पूछेंगे ना कैसे ग्लो हो रहा है, तो उसका एक 21 डेज का कोर्स है, अगर आप करना चाहो तो ऐसा बोल दीजिए। वही वही, थैंक यू आप दोनों का, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और है ना, कोशिश करके आप भी लोगों को मैजिक सिखाइए। जितना बिल्कुल। जितना हम ये चीजें फैलाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में भी उतना उतना चेंज। हम मतलब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही है, उस ईश्वर से जुड़ना। कोई भी हम्म, रास्ता हो, अगर ये रास्ता मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसको और फैलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका पार्सल होगा वो जुड़ेगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं जुड़ेगा। इट्स सो बिल्कुल। सिंपल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी मिलन जी। मैं आज का सेशन यही एंड करते हैं दिया जी, आई थिंक 4 भी हो चुका है, टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको आज के चैप्टर से कुछ नया ओपन अप हुआ होगा, और सब अपने अपने ड्रीम्स को जल्दी से अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे और हमारे साथ शेयरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ मैजिकल डस्ट। मैं ना मैजिक डस्ट दे बन रही हूँ, पर सबके मेरे जिनके पास कैमरे ऑन फोन है। है, वो मेरे पास ही आ जा रही है लौट के मैजिक डस्ट। वो ऐसे मैं फेंक रही हूँ, मेरे पास ही आ जा रही है। भगवान बोल रहा है तू ही रख मैजिक डस्ट, किसी को नहीं चाहिए। जी। ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे ही कर, पर वो तेरे पास ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।